हाय फ्रेंड, साइंस की मॉडल पेपर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको ज़रूर देखना। दोस्तों, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन अब तक करवा चुका हूँ। लगभग हर टॉपिक से मैंने क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है आपको। तो अगर देखा जाए तो मैंने हर टॉपिक को कवर करने की इन क्वेश्चनों में पूरी कोशिश की है। और ये मॉडल पेपर एकदम मैंने एनसीईआरटी की बुक से जो तैयार किए हैं दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे लग रहे होंगे। तो आप अगर सारे मॉडल पेपर को देखते हैं दोस्तों, तो मुझे लगता है आपको कहीं ना कुछ फ़ायदा होगा। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपकी कैसी तैयारी है, आपको कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो ये आपकी तैयारी को भी दर्शाता है कि आपने कितनी तैयारी अभी नहीं की है या करनी बाकी है। तो दोस्तों, उस हिसाब से आपको सभी मॉडल पेपर को एक बार देखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा बड़े मैंने वीडियो बनाए नहीं आपके लिए। 5 से 10 मिनट के बीच में ही मैंने सब मॉडल पेपर कराने की कोशिश की है। दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नेचुरल रबड़ किस रूप में होता है? तो जो नेचुरल रबड़ होता है दोस्तों, वो लेटेक्स के रूप में हमें प्राप्त होता है। जो रबर का पौधा होता है दोस्तों, उससे दूध के रूप में हमें ये प्राप्त होता है, तो उसे हम लेटेक्स बोलते हैं। संगणकों यानी कि कंप्यूटरों के आईसी चिप प्राय बने होते हैं। तो जो आईसी चिप प्राय बने होते हैं वो किसके बने होते हैं दोस्तों? सिलिकॉन के। रक्त का पीएच मान, ये भी सिंपल क्वेश्चन है पर बहुत सी बार पूछा गया है दोस्तों। तो रक्त का पीएच मान अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अच्छे से याद रखना दोस्तों, 7.4 होता है दोस्तों। अब आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि ये अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। अगर आपको स्केल पता होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। निंद्रा रोग फैलाती है। तो जो निंद्रा रोग होती है दोस्तों, ये फैलाती है सीसी मक्खी। ये अफ्रीकन कंट्री में ज़्यादा देखने को मिलता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो सुचालक की पूछ रहा है। सुचालक, तो सुचालक होता है चांदी। सबसे बेस्ट चांदी होता है दोस्तों। लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो लोहे चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को अपन डोमेन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। रुधिर वर्णिका का क्या कार्य होता है? रुधिर वर्णिका दोस्तों खासकर हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो ऑक्सीजन को इधर से उधर पहुंचाने का कार्य होता है दोस्तों। और ये कार्य कब अवरुद्ध होता है? जब हीमोग्लोबिन के साथ CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया कर लेती है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ये जब अपन वाहन चलाते हैं तो वाहनों के जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनके अपूर्ण दहन से ये निकलती है। और ये आदमी के शरीर में जब जाती है तो हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सीजन की पूर्ति को अवरुद्ध कर देती है। यही कारण है कि रात के समय पे बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इंसान की मृत्यु हो जाती है। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाएंगे। तो दोस्तों, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दोगे तो वो दोनों चुंबक की भांति ही कार्य करेंगे। और जो ध्रुव होते हैं दोस्तों, ध्रुवों पर जो चुंबक होता है उसका गुण सर्वाधिक होता है, जबकि मध्य भाग में चुंबकीय गुण कमज़ोर होता है। असंरवित रंगों की आवृत्ति होती है। तो दोस्तों, असंरवित रंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, और स्रवित रंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। और प्रासंगिक जो तरंगें होती है दोस्तों, उनकी आवृत्ति होती है 20,000 से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। हीरोइन प्राप्त होती है। तो हीरोइन किससे प्राप्त होती है दोस्तों? अफीम पोस्ट से। ज़्यादातर जो नशीले पदार्थ होते हैं दोस्तों, ये अपन को हीरोइन से प्राप्त होते हैं। तो रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? तो रतौंधी दोस्तों मुख्यतया विटामिन A की कमी से होती है।
जबकि विटामिन बी की कमी से बहुत से रोग होते हैं दोस्तों। B1 की कमी से आपको पता है, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से खून की कमी हो जाती है दोस्तों। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। जबकि विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस और ऑस्टियोफ्रोसिस, जो हड्डियों के मुड़ जाने का रोग होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं दोस्तों लाइसोसोम को, क्योंकि इसके अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं दोस्तों, जब लाइसोसोम फट जाता है किसी भी कोशिका का, तो उसमें से जो पदार्थ निकलते हैं वो पूरी कोशिका का भक्षण कर लेते हैं। इसको इसी वजह से कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं दोस्तों। और ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कहीं भी आपको चोट लग गई, उस जगह कोशिका का लाइसोसोम फट जाने की वजह से वहाँ पे काला काला निशान पड़ जाता है, आपने देखा होगा, और वो कोशिका ख़त्म हो जाती है। और जैसे जैसे लाइसोसोम से पदार्थ निकलते हैं तो जो मृत कोशिका है उसका वो भक्षण कर लेती है, और वो ज़रूरी है भी। और उसकी जगह पे नई कोशिका का जन्म हो जाता है। और राइबोसोम प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री होती है, ये आपको पता होगा दोस्तों। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा निर्माण की फैक्ट्री बोल सकते हैं अपन उसको। कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं उसको। सीडी रोम है, तो सीडी रोम एक प्रकार का मैग्नेटिक मेमोरी होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी। आर्किड्स में विलामेन जड़ें होती है। तो विलामेन जड़ों की जो बात होती है, तो विलामेन जड़ें होती है नमी अवशोषित करने के लिए। जो आर्किड पादप होते हैं दोस्तों, उनमें विलामेन जड़ें पाई जाती है। तो ये क्या करती है, वायुमंडल से नमी अवशोषित करने का कार्य करती है। क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो दोस्तों जो धातु पाया जाता है वो Mg होता है, मैग्नीशियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दवा बनाने के काम आता है, तो दवा बनाने के काम आता है दोस्तों बेंजोइक अम्ल, विटामिन ए। राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल, जब किसी भी वस्तु गर्म किया जाता है तो उसमें जो अणु होते हैं उनकी चाल बढ़ जाती है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी संगीत समारोह हॉल की छतें साधारणतः वक्र होती है, क्योंकि ऐसा इसलिए बनाया जाता है इनको, ताकि ये शोर का अवशोषण कर सके। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। तो एंडोस्कोपी होती है दोस्तों, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर आधारित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ़ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जीव जीवित रहते हैं, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा सर्दियों में जो कहीं ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे सर्दियों में अक्सर झीलें जमी हुई रहती है, पर फिर भी उसके बाद भी जलीय जीव जीवित होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जल का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। तो दोस्तों ऊपर की सतह तो जमी रहती है, पर नीचे उसके क्या होता है, पानी, और उसी पानी में जलीय जीव जीवित रहते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। तो ट्रांसफार्मर होते हैं, इनका प्रयोग किस लिए होता है? तो दोस्तों एसी वोल्टेज का अपचयन और उपचयन करने के लिए। एसी जो वोल्टेज होते हैं उसको कम ज़्यादा करने में इसका ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जबकि एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों रेक्टिफायर। और जबकि डीसी को एसी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है तो रेफ्रिजरेटर नहीं, इन्वर्टर दोस्तों, सॉरी, इन्वर्टर। रेफ्रिजरेटर किसको बोलते हैं? फ्रिज को बोलते हैं दोस्तों। सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण है, तो सूर्य पर कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की। जबकि नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है परमाणु बम के अंदर होती है दोस्तों। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। तो ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 2 या अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है, किंतु हानि किसी को भी होती हो, इसका संबंध
को कहा जाता है, इस संबंध को क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं सहयोगिता। सहजीवन बोलते हैं जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं दोस्तों। जैसे इसका उदाहरण है सहजीवन का लाइकेन। लाइकेन का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। लाइकेन किसका सहजीवित संबंध होता है, तो ये होता है दोस्तों शैवाल और कवक का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। इंसुलिन हार्मोन्स परिवर्तित करता है, तो इंसुलिन हार्मोन्स जो होता है दोस्तों ये किस में परिवर्तित करता है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके लिए ऐसे और मॉडल पेपर लेके आता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, ये आपके फ़ायदे के लिए ही है। तो आपको सब्सक्राइब चैनल को रखना चाहिए, ताकि अगर आप कल देख भी ना पाओ नए मॉडल पेपर को, तो भी आप कि अगर सब्सक्राइब रहेगा तो आप वहाँ जाके आप इस चैनल को ढूंढने में आसानी होगी। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है दोस्तों कि आप वीडियो तो देख लेते हो, पर उसके बाद दूसरी वीडियो देखने के लिए आप सर्च करते हो, तो ज़रूरी नहीं कि ये चैनल, क्योंकि अपना चैनल इतना बड़ा भी नहीं है दोस्तों, बस आपके सहयोग की ज़रूरत है। अगर ये इतना बड़ा हो जाएगा तो आपको एक सर्च में ही मिल जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। धन्यवाद।